की। आप सोचिए, राजस्थान में आज स्वास्थ्य सेवाएं गंभीर संकट के दौर से गुजर रही हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए के आह्वान पर प्रदेश के निजी अस्पतालों ने 24 घंटे की पूरी कार्यबंदी की है। और वजह कौन बने हैं? वजह बने हैं डॉक्टर सोमदेव बंसल की गिरफ्तारी। अब सोचिए, केवल आईपीडी और ओपीडी ठप नहीं है, इमरजेंसी सेवाओं पर भी असर पड़ रहा है। मरीज इलाज के लिए दर दर भटकने को मजबूर और निजी अस्पतालों में मानो सन्नाटा पसरा है। सरकारी अस्पतालों पर अचानक बोझ बढ़ गया है। डॉक्टर्स के कार्य बहिष्कार से परेशानी पेंशनर और आरजीएचएस से जुड़े मरीजों को भी हो रही है। और डॉक्टर्स का आरोप है भुगतान में देरी और पेनल्टी से पहले ही नाराजगी थी, लेकिन अब गिरफ्तारी ने सब्र का बांध तोड़ दिया है। सवाल यह है कि क्या डॉक्टर्स का विरोध जायज है या फिर मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़? क्या सरकार की सख्ती जरूरी है या संवाद की कमी इस टकराव की वजह है? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या इस हड़ताल की कीमत आम जनता चुकाएगी और कब तक चुकाएगी? और क्या वाकई में जिस डॉक्टर पर गंभीर आरोप है उसकी गिरफ्तारी के विरोध में डॉक्टर्स का आना क्या उस पूरे गंभीर आरोपों के अगेंस्ट वो मौन सहमति नहीं कि जहां ठीक है हम आरजीएचएस से खिलवाड़ करेंगे, हम मरीजों से खिलवाड़ करेंगे, हम बाकायदा एक योजना के साथ खिलवाड़ करेंगे, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाएंगे, लेकिन हमें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और अगर गिरफ्तार किया गया तो हम प्रदेश के अंदर निजी अस्पतालों को बंद करके सरकार को मजबूर करेंगे कि वो हमारी इन मांगों को माने। आज बात इसी मुद्दे। ये तो विरोध तो जरूरी है, क्योंकि इस तरह की घटना फिर आगे भी होती रहेंगी। और अभी हम लोग पूरा कंप्लीट शटडाउन रख रहे हैं, फिर भी क्या है, मानवता के नाते तो बैठे ही हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अटल खंडेलवाल जी, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी, हमारे साथ डॉक्टर संजीव गुप्ता हैं जो कि पूर्व मीडिया चेयरपर्सन है आईएमए के, और हमारे साथ डॉक्टर अनुराग शर्मा जी हैं जो कि जोनल सचिव हैं आईएमए के। शुरुआत अनुराग जी आपके साथ। मैं सिर्फ कुछ फैक्ट दे रहा हूं सर जो अभी तक सामने आए हैं। फैक्ट यह है कि जिसकी डेथ हुई उसके दस्तावेज और बिल देने से अस्पताल ने मना किया, फर्जी रिकॉर्ड तैयार किया। जांच में पता चला कि अस्पताल प्रबंधक ने आरजीएस योजना के मरीजों के इलाज के लिए बार बार उसे डिस्चार्ज किया है और दोबारा भर्ती दिखाया गया है। बिना सहमति के सब कुछ हुआ है। सहमति पत्र पर काट-छांट करके उस डेटा को अपलोड किया गया है। क्या वाकई में यह सब होने के बावजूद, एफएसएल रिपोर्ट में सत्यापन होने के बावजूद अगर किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है तो क्या इसका वाकई में हर डॉक्टर से लेना देना है? मैं ये कहना चाहूंगा कि गिरफ्तारी तो एक परिणति है, एक अंतिम चरम है। उससे पहले बहुत कुछ कार्रवाई की जा सकती थी। डॉक्टर से उसके जो भी पेनल्टीज उसने अगर फर्जी भुगतान उठाया है, फर्जी डॉक्यूमेंट देके, वो किया जा सकता था। उसको डी एम्पेनलमेंट जो है आरजीएचएस से किया जा सकता था। और भी सख्त कार्रवाइयां इससे पूर्व की जाती थी। ये तो सख्ततम कार्रवाई है। उसकी जो जमा पूंजी है जीवन की, वो पूरी छीन ली गई। एक डॉक्टर जब अरेस्ट होता है, आज वो पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय है, उसका नाम हर जगह उछाला जा रहा है। और उसने अपने इतने वर्षों में हजारों सर्जरीज करी, हजारों जानें बचाई, और इस मरीज में भी इलाज में कोई कोताही नहीं पाई गई। मेडिकल नेग्लिजेंस 1% भी, 8 डॉक्टर्स मेडिकल बोर्ड बैठा, उन्होंने इसको क्लीन चिट दी। तो क्या ऐसे डॉक्टर को उसने इलाज में मरीज के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया? कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई अनियमितता मिली, उसके लिए उससे बातचीत करके, पूछताछ करके, और उसके आगे जो भी कदम उसके डीएम्पेनलमेंट या पेनल्टी के रूप में, जो कि अभी पुनर्वर्ण तो वैसे भी आप देख रहे हैं कि आरजीएचएस के मामले में नहीं हो रहा है। सर वो एक अलग कंसर्न है। मैं एक उदाहरण देता हूं सर। मानिए एक चोर एक घर में घुसा, घर से सारा चोरी किया, घर के अंदर एक दादी अम्मा मिली, दादी अम्मा के पैर छूकर बाहर निकल आया, तो क्या इस ग्राउंड पर यह कहते हैं कि भाई चोर अपना वो जितना भी चुराया वापस कराए, उस पर आप कार्रवाई मत कीजिए? आप ये कह रहे हैं सर? हम कतई बाकायदा काट-छांट की गई जो कहा गया है, हम एफएसएल रिपोर्ट में ये पाया गया है, आरजीएचएस का बेजा इस्तेमाल किया गया है, बार बार उसको डिस्चार्ज दिखाया गया है, बार बार पेमेंट उठाने के लिए उसको रिसिप्ट डाला गया है। अब आप ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, उसने ये किया है, जो भी उसका बनता है वो उससे वापस ले लीजिए, थोड़ी पेनल्टी कर दीजिए, आरजीएचएस से डिसपेनलमेंट कर दीजिए, लेकिन आप उसको गिरफ्तार मत कीजिए। क्या ये चोरी नहीं है सर?
इसके लिए आपको आरजीएचएस की जो नियम बने हुए हैं उसकी थोड़ी गहराई तक जाना पड़ेगा जी। कि क्या नियम बने हुए हैं, क्या मरीज को जब एडमिट किया जाता है उसको कितने दिनों तक एडमिट रखना पड़ता है, रखा जा सकता है। मान लीजिए कोई मरीज है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है, उसको रीएडमिट करना पड़ता है या एक्सटेंशन के लिए डिमांड करनी पड़ती है। ये कई चीजें इसमें विषय हैं। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि रीएडमिट कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया, ऐसा नहीं हुआ है। उसमें क्या होता है, एक्सटेंशन मांगा जाता है या रीएडमिशन किया जाता है। अब उसमें कोई कागजी त्रुटि, और ये डायरेक्टर ऑफ द हॉस्पिटल है। आज देखिए आप 1100 अस्पताल जो है आरजीएचएस सेवा दे रहे हैं और पूरा कंधे से कंधा मिलाकर इतने वर्षों से कर ही रहे हैं। इतनी तकलीफ है, इतना पुनर्वर्ण का अभी तक मुद्दा है, उसके बावजूद भी वो कर ही रहे थे और कर ही रहे हैं। परंतु उस सवाल को हम अभी नहीं उठा रहे क्योंकि मुद्दा अभी सिर्फ इस पर्टिकुलर प्रकरण का है। तो इस प्रकरण को अगर अपन देखें तो इसमें समझ में आता है। ठीक है अनुराग जी, क्या सरकार फोर्सफुली कहती है कि भाई आपको आरजीएचएस के अंदर आना ही इम्पैनल होना है? क्या ये फोर्सफुली होता है? फोर्सफुली नहीं है, पर मर्जी से होता है। ये कभी पेमेंट डूबा है सर? किसी का लेट लतीफी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आज ये किसी का एक पैसा भी डूबा है? आज ये मानिए, हाँ जी, पैसा डूबा है, डूबा नहीं है, पर कुछ ना कुछ उसको इरेगुलरिटी दिखा के रोका गया है, जो कि एक बहुत ही सामाजिक उसके समाधान के रूप में उसको क्लीन कर सकते थे, पर उसको रोका गया है। इस तरह का बहुत सारा पैसा रोका गया है। संजीव गुप्ता जी, क्या वाकई में, मैं देखिए इसको, आप इसको कॉमन मैन के नजरिए से सोचिए। मैं इसमें बिल्कुल नहीं पढ़ रहा कि उनकी गिरफ्तारी सही है या गलत है। मुझे फर्क इससे पड़ रहा है कि अगर एक गिरफ्तारी से पूरे राजस्थान के निजी अस्पतालों को आप बंद कर देंगे, जयपुर के सारे अस्पतालों को बंद कर देंगे, तो संदेश क्या देना चाह रहे हैं? हमने बहुत बार देखा है सर, कोई मीडिया कर्मी को कहीं पर पिटाई होती है उसकी, तो क्या पूरे ब्लैकआउट कर दें मीडिया को? हमने देखा है कि कोई विधायक पिटता है तो क्या पूरी विधानसभा को ठप कर दें हम? हमने देखा है पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हो जाती है तो क्या पुलिस अपना काम करना बंद कर दे? सर एक जिम्मेदारी है और भगवान का दर्जा दिया जाता है। भगवान यूं छुट्टी पर नहीं जाते हैं बेवजह। धन्यवाद। सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया चैनल का धन्यवाद कि उसने आज राजस्थान की जनता, चिकित्सकों और आम जनता का ज्वलंत मुद्दा उठाया, हमको मौका दिया हमारा पक्ष रखने के लिए। मैं थोड़ा सा पूरी पृष्ठभूमि में जाऊंगा पीछे, क्योंकि डॉक्टर अनुराग शर्मा ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी बातें बारीकी से समझाई, पर मैं मौके पर मौजूद था जिस दिन ये धरना प्रदर्शन या जिस दिन मौत हुई, मैं वहाँ मौके पर मौजूद था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 1 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक वकील साहब की माताजी का निविक अस्पताल में डॉक्टर सोनदेव बंसल के नेतृत्व में बहुत बढ़िया इलाज चल रहा था। वो उनके इलाज से बहुत अच्छे सेटिस्फाई थे। वकील साहब बहुत विद्वान हैं, राजस्थान हाई कोर्ट के बहुत बड़े लीडर हैं, और 29 दिनों तक उनकी खामोशी, या तो वो अत्याचार बर्दाश्त करते रहे जानबूझकर या खामोश रहे, लेकिन अचानक जैसे ही उनको पता चला कि उनकी माताजी का देहांत हो गया है, उन्होंने लाश को सड़क पर रखा, धरना प्रदर्शन किया और सड़क पर उतर गए। पूरा मेरे को बोलने का पूरा मौका दीजिएगा, मैं वहां मौके पे मौजूद था जी। राजस्थान हाई कोर्ट के सारे वकील वहां आए ना सर। मैं मेरी बात यहां से शुरू करके मैं पूरी बात बता रहा हूं, आप सुनिए बात को। अब मेरे को मौका दीजिए, मैं 2 मिनट दे रहा हूं, बोल लीजिए। 2 मिनट में ही पूरी बात करूंगा, बोलिए। अब क्या हुआ, ये ट्रेड प्रैक्टिस बन गई है। अस्पताल में कोई भी मरीज जाता है जी, मरीज के साथ 2 ही बात होती है, मरीज अच्छा हो जाएगा या मरीज भगवान को प्यारा हो जाएगा। अच्छा हो गया तो डॉक्टर लुटेरा, मरीज मर गया सर। बात कीजिए ना, मौके वही कर रहा हूं सर, वही कर रहा हूं। आप बीच में बोल रहे हो ना सर, आप अगर मेरे को नहीं बोलने देंगे तो हाँ, मैं क्या हुई बातें नहीं सर, मैं बात कर रहा हूं, वो सुनिए तो सही। आपको पता ही नहीं है, वो रहस्य की बात है जो मुझे पता है। फर्स्ट इंडिया के माध्यम से हाँ रहस्य बता रहे हैं, बिल्कुल। भाई डॉक्टर के पास जाएगा तो जिंदा आ गया, मुर्दा आ गया, रहस्य। हाँ रहस्य, ये रहस्य। हाँ ये देखिए, मैं लिस्ट लाया हूं कि क्या हो रहा है राजस्थान में। वीडियो दूंगा मैं आपको कि लाश को जब कोई मर जाता है, जब किसी की मां मरे, भाई मरे, अरे डॉक्टर के हाथ में मरना और जीना होता तो डॉक्टर आज हिंदुस्तान के दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं मरता, उसके परिजन नहीं मरते, सारे के सारे जिंदा होते। और डॉक्टर को हत्यारा कहना, मुझे सर, मुझे सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, डॉक्टर स्वामी बीकानेर में 2.5 महीने, मैं इस मुद्दे पर आता हूँ, मुद्दा है, ये कह रहा हूँ कि भाई आरोप लगे हैं कि आरजीएस, वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, किए गए, वही बता रहा हूँ के अंदर। अरे सर मैं एफआईआर लेके आया हूँ, मैं एफआईआर लेके आया हूँ, दस्तावेज। आप बात तो सुनो, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? ये है कि आपने मौका दिया, मैंने धन्यवाद दिया, पर मुझे बोलने का तो मौका तो पूरा मुद्दे पर नहीं आ रहे ना। आ रहा हूँ ना, बोलिए। भूमिका तो बनानी पड़ेगी मेरे को। अरे भूमिका नहीं बनाऊंगा तो कैसे बताऊंगा? आप मुद्दे पर आइए सर प्लीज। मुद्दा ये है कि जब वहां पर धरना हो रहा था, प्रदर्शन हो रहा था,
और सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक बॉलम कमेटी की रिपोर्ट नहीं आएगी, मेडिकल बोर्ड की नेग्लिजेंसी की रिपोर्ट नहीं आएगी, तब तक डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती। अब वकीलों की जान फंस गई कि इसको कैसे उठाएं धरने को। उन्होंने एक साजिश की तत्कालीन बहुत बड़े अधिकारी से कि साहब झूठ मूठ एक एफआईआर दर्ज कर लो, आप तो हमें हड़ताल खत्म करनी है, गांव ले जाना है इलाज को, सारे रिश्तेदार बहन बेटी इकट्ठी हो गई है गांव में। एक फर्जी एफआईआर दर्ज की, एफआईआर का नंबर था 859/2025 29/9/2025 को भारतीय दंड संहिता 318, 338, 336, 340, 61, 351। इन धाराओं को अगर आप पढ़ोगे तो ये धारा वो है जैसे कि डॉक्टर बहुत बड़ा क्रिमिनल है। इन धाराओं में अरे सब में सर के अंदर भी दस्तावेजों के अंदर छांट पाई गई। आप कह रहे हैं बात आगे भी दो नेग्लिजेंसी के लिए सुबह 11 बजे राज्य सरकार ने तुरंत निर्णय लिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राज्य सरकार को, हेल्थ सेक्रेटरी ने, जयपुर जिला कलेक्टर ने, कमिश्नर मेडिकल ने, कि प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय बोर्ड बनाया और उसने रिपोर्ट दे दी, जब भी दी, जितने भी समय में दी। रिपोर्ट में डॉक्टर बरी हो गया। अब बची ये धाराएं बची। इन धाराओं में अब एफआईआर को पढ़ोगे या पढ़ के सुनाऊं? केवल ये बताया है कि साहब मुझे मारा पीटा, बिल नहीं दिया। अरे आरजीएचएस में बिल देना ही नहीं होता है। आप बात सुनो, आरजीएचएस में पेमेंट लेता ही नहीं डॉक्टर से। अब इसके बाद धक्का मुक्की करी, सीसीटीवी रिपोर्ट पूरी की पूरी पुलिस के पास जब्त है। क्या पुलिस ने जांच की कि डॉक्टर ने मारा वहां या डॉक्टर और उसके स्टाफ को उन्होंने मारा, धरना प्रदर्शन करने वालों ने? उस दिन का वीडियो, सीसीटीवी फुटेज पुलिस पूरी ले गई और अस्पताल में उस समय सैकड़ों मरीज भर्ती थे। उनमें से कितने मर गए, उनका जिम्मेदार कौन था? सर अब मुझे ये बताइए, मान लिया आगे चलो, अभी सारी बात मान ली सर आप, अभी आगे चलो, मुझे बताइए, अभी बात सुनो सर, रिपोर्ट है, अभी बात सुनो, मैं आपको ज्यादा पुरानी घटना नहीं बता रहा हूं। अरे सर बाकी घटनाओं पर मैं नहीं आ रहा हूं, ये वीडियो लेके आया हूं सर बाकी घटनाओं ये देखिए, पुलिस कमिश्नर ने समझौता कराया 26 लाख रुपए का सर, आप इसको देखो ना। नहीं आऊंगा बाकी घटनाओं पर सर, मैं सिर्फ इस मुद्दे पर बात करूंगा। कोई पुलिस कमिश्नर ऐसा नहीं होता ना सर, आप ये कह रहे हैं 2024 को बात अपने कार्यालय में बैठ के 26 लाख रुपए नोट गिना रहा है। एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूं कि जब भी घटना स्टेट में किसी डॉक्टर के साथ होगी, क्या सारे अस्पतालों को बंद करना अंतिम समाधान है? आईएमए क्या इतना कमजोर है कि मुख्यमंत्री से सीधा नहीं मिल सकता, हेल्थ सेक्रेटरी से बात नहीं कर सकता, चिकित्सा मंत्री से बात नहीं कर सकता? क्या इतने कमजोर है आईएमए? मेरी बात सुनो, आईएमए जब तक कि पूरे स्टेट के अंदर लाखों मरीजों को परेशान नहीं किया जाएगा तब तक समाधान नहीं मिलेगा। यानी कि अगर सर सुनिए सर प्लीज, संजीव गुप्ता जी, ड्यू रिस्पेक्ट सर, अगर इस पूरे सिनेरियो में किसी की जान चली जाए, उस मरीज के लिए जिम्मेदार कौन होगा सर? आप ये दैनिक भास्कर की खबर है, कौन होगा जिम्मेदार सर? दैनिक भास्कर की खबर है, जिम्मेदार कौन होगा सर? 30 लाख रुपए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 30 लाख रुपए एक डॉक्टर से समझौता और दबाव करके पुलिस कमिश्नर कार्यालय में लिए। मैं नहीं लिख रहा हूं, इसका वीडियो लेके आया हूं मैं। वकील साहब तो धरने पर नहीं बैठे सर, फिर आप दिखाइए धरने पर बैठे क्या उस दिन? आप दिखाइए धरने पर बैठे क्या सर उस दिन? एक बात सुनो, जब प्लीज सर ड्यू रिस्पेक्ट, जब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मरीजों को दिक्कत होगी लाखों को, तो क्या डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है उसके लिए? हमें पुलिस पर नहीं है क्या सर? एक बात सुनो, अटल खंडेलवाल जी, क्या एक बात, अटल खंडेलवाल जी, आपने बात, क्या वाकई में हर एक घटना के साथ लाखों मरीजों को परेशान होना पड़ेगा? कोई समाधान नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई संवाद नहीं। देखिए ऐसा है विजेंद्र जी, इस घटनाक्रम को थोड़ा सा, जैसा कि संजीव जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने समझाया, थोड़ा अनुराग जी डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने समझाया, लेकिन मैं आपको बहुत स्पष्ट करके समझाता हूं कि पहले तो कि ये कोई मतलब लापरवाही की वजह से ये गिरफ्तारी नहीं, दूसरा ये गिरफ्तारी अंतिम चरण भी नहीं है। गिरफ्तारी केवल आरजीएचएस के बिलों में बहुत सारी जगह, अभी देखिए भरतपुर में भी तो पुलिस ने कार्रवाई की, 12 डॉक्टर्स आए, सरकारी डॉक्टर 7 निलंबित हुए। उसी ये इशू क्या है कि बेसिकली आरजीएचएस कांग्रेस के वक्त में जो हुआ, सर उसका मुद्दे पर आइए सर। तो मुद्दा ये है कि स्पष्ट है कि भाई सुनिए, देखिए ये गिरफ्तारी हुई है, ये बिलों की फर्जीवाड़ा या इस सब को लेकर अगर है, यदि है तो वो सही हो जाएगा। और इस अगर शब्द के चक्कर में आपने गिरफ्तार कर दिया। देखिए एक आम आदमी भी अगर धाराएं हैं, संविधान उनको ये अधिकार देता है किसी को भी कि यदि ये धाराएं लगी हुई हैं, इसके अंदर अगर ये फर्जीवाड़ा हुआ है
तो उसको गिरफ्तार आम आदमी को भी किया जाता है और व्यक्ति को भी किया जाता है, वो भले ही बहुत मतलब विशिष्ट आम हो आदमी तो और भी किया रेपुटेड जाएगा। डॉक्टर में कोई अंतर बचा नहीं है। डॉक्टर साहब डॉक्टर कहीं भाग रहे थे सर? डॉक्टर भी सम्माननीय है। मेरी बात सुनिए, भागने के लिए अटल होती जी, है क्या मामला बहुत गंभीर है गिरफ्तारी? सर। सुनिए, गिरफ्तारी मैं भागने सिर्फ के ये लिए जानना होती चाह है रहा क्या? हूं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि क्या इस गिरफ्तारी से FSL पहले जब FSL की रिपोर्ट में कंफर्म हुआ, सुनिए तो क्या सही, ये कंफर्म हुआ कि हाँ धोखाधड़ी हुई है, फर्जीवाड़ा किया गया है, डॉक्यूमेंट से काटछाट की गई अगर है? ऐसा नहीं हुआ होता, अगर शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं सर? इस्तेमाल करना पड़ता आप सरकार के नॉमिनेटेड हैं या नहीं है सर? बिल्कुल सरकार है या नहीं है? है ना? है तो कंफर्म तो कीजिए उस बात चीज़ों को को। सुनने की कोशिश एक करोगे मिनट ना, संजीव सर। आप उसको प्लीज थोड़ा सर। सा क्लेरिफाई तो अगर करने शब्द दीजिए। इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं, अगर शब्द इसलिए इस्तेमाल होना पड़ता है कि गिरफ्तारी है, अंतिम चरण नहीं है। वहां अगर मान लीजिए बिल्कुल सब कुछ एक मिनट स्पष्टता आ जाती है तो उनको बकायदा एक मिनट, क्या आ जाती है? अगर वहां जांच में ये हो जाता है कि ये कुछ भी नहीं पाया गया, बहुत अच्छे भाई, किसी तरीके बहुत का कुछ अच्छे। गिरफ्तारी अंतिम चरण नहीं बहुत होता है, अच्छे। पहली चीज। दूसरी चीज, आप ये आज कह रहे हैं कि आपने आज की एक तारीख में रेपुटेड डॉक्टर को आज की गिरफ्तार तारीख किया, सुन तो अगर लीजिए शब्द के साथ विजेंद्र जी, FSL सुनिए, रिपोर्ट पर आप पुलिस अगर के मगर कर पास रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि FSL सुनिए, रिपोर्ट पुलिस फर्जी के हो सकती है। नहीं, पुलिस के पास कुछ ना कुछ पुख्ता चीजें आई हैं। ऐसा नहीं कि जिस दिन ये FIR हुई उसी दिन गिरफ्तार कर लिया, ऐसा है क्या? जांच हुई होगी, पुलिस के पास कुछ पुख्ता सबूत होंगे, उस सबूतों को अब वो माने, कोर्ट फिर अगर माने, शब्द ना इस्तेमाल माने, मत कीजिए ना क्या भाई। विषय हुआ, फिर ये पूछताछ में और आप क्या समझ बात नहीं आ रहे हैं। सकती है, अटल उसके बाद खंडेलवाल निर्णय जी, होगा। मैं बहुत बेसिक लाइन के साथ प्रोग्राम कर रहा हूं सर। बताइए। इसमें अगर शब्द का कोई गुंजाइश नहीं है। या तो ये कहिए कि यहां हमारी पुलिस ने बकायदा डॉक्यूमेंट के साथ फर्जीवाड़े को एक्सपोज किया है और उसके इतने पुख्ता सबूत हमारे पास है कि कोर्ट में जाने के बावजूद जमानत नहीं मिलेगी, इसलिए हमने गिरफ्तार किया है। आप इसमें अगर शब्द इस्तेमाल करें कि हो सकता है जांच में हो कि वो छूट जाए तो हम उनको छोड़ देंगे। आप एक रेपुटेड डॉक्टर को ऐसा उठा रहे हैं। नहीं विजेंद्र जी, आप फिर एक इस पे एक आप पता है क्या ला रहे हैं, एक विशेष वो व्यक्ति का वो आधार लाने की कोशिश कर रहे हैं जुर्म में। आप ही ला रहे हैं। अरे मैं तो कह रहा हूं, मैं नहीं ला रहा, सलाखों में डाल मैं ये दीजिए। बोल रहा हूं फिर अगर शब्द विशेष, आप इस्तेमाल इस मत कीजिए। विशेषता को हटा दीजिए अटल और अगर खंडेलवाल किसी जी, व्यक्ति के साथ अटल इन्हीं खंडेलवाल धाराओं जी, में अगर शब्द इस्तेमाल मत यदि कीजिए पुलिस फिर। को वो प्रमाण मिलते हैं तो वो गिरफ्तार अटल खंडेलवाल जी, मैं ये करेगी कह रहा हूं, या तो अगर शब्द इस्तेमाल मत कीजिए, कहिए कि हाँ फर्जीवाड़ा हुआ है, देखिए, हाँ FSL रिपोर्ट में इतनी त्रुटियां मिली हैं कि उनको गिरफ्तार करना था। ऐसा नहीं, आप विजेंद्र जी चीजों को इस तरह नहीं, मैं केवल मेरी प्रतीक बात हमारे रख साथ रहा जुड़ गए हैं, हूं प्रतीक। और स्पष्टता से रख रहा हूं नहीं, कि स्पष्टता नहीं है के सर, अंदर नहीं है। जो भी चीजें प्रतीक अगर सिंह, ये फर्जीवाड़ा होता है, अगर एक क्राइम और हुआ है, अगर एक फर्जीवाड़ा हुआ है तो गिरफ्तारी का समर्थन होना चाहिए। लेकिन अगर यहां कोई त्रुटि है तो फिर इसमें क्या गुंजाइश हो सकती थी? देखिए विजेंद्र भाई, जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से आप देखिए कि हेल्थ जो है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या हेल्थ स्कीम की बात करें, वो इन सरकार की प्रायोरिटी में नहीं है। और इसीलिए जो RGHS है वो लगातार हमारे सामने उसके अंदर कहीं ना कहीं या तो गड़बड़ियां या फिर उनके बजट में प्रॉब्लम आती रही। जैसे मेरे सामने एक खबर है कि 800 करोड़ का बकाया, आप बोल रहे थे कि पैसा रुका है कि नहीं रुका, तो मैं आपको बता दूं 800 करोड़ रुपए का बकाया था 3 महीने पहले तक, जो अब बढ़कर के 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका है। क्योंकि राजस्थान सरकार बजट देती है 220 करोड़ रुपए महीने और बिल जनरेट हो रहे हैं 330 करोड़ रुपए महीने। वापस इससे इस क्राइम का क्या लेना? बता रहा हूं उसके आगे तो बढ़ने अगर दीजिए। सरकार पैसा नहीं मैं तो देती है, RGHS तो क्या की बात फर्जीवाड़ा होता रहेगा? बता देखिए मैं बात अब जैसे और संजीव भाई मैं इसलिए नहीं टोक रहा हूं क्योंकि मेरे बगल में बैठे हैं संजीव जी, जो आपकी सरकार के दौरान में गिरफ्तारी से बचने के लिए पता नहीं कहां घूम रहे थे। आपकी सरकार के दौरान 3 बार गिरफ्तार। चलिए अब मैं आगे बात करूं कि अब इसी केस में हो रहे थे। इसी अब राजस्थान पुलिस की कार्यशैली पे आ जाता हूं। राजस्थान पुलिस की कार्यशैली हर दिन की खबरों से संदिग्धता में है। कल ही हमने देखा था कि जो एक प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर किस तरीके की छेड़छाड़ हुई थी, पुलिस के पास उसको बुलाया और उसको छोड़ दिया, FIR तक दर्ज नहीं हुई। और ऐसे अनेकों अनेक खबरें हर दिन मैं फिर इस घटना पर आता हूं, मैं इधर उधर जाने ही नहीं दूंगा। आप मुझे बताइए, अगर FSL की रिपोर्ट में त्रुटियां मिली हैं, अगर जांच में त्रुटियां मिली हैं, तो इस गिरफ्तारी के बाद क्या वाकई में पूरे राजस्थान के प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स को चक्का जाम कर देना? नहीं, अगर कहा आपको क्या पता है कि मिली है कि नहीं मिली? किसको पता है? FSL की रिपोर्ट के बारे में बोल रहे हैं। किसने? ये जो बीजेपी के नुमाइंदे हैं, आप सरकार के नुमाइंदे मान लेते, वो तो मान ही नहीं रहे, वो तो अगर मगर कर रहे हैं। और ये जो एक बोर्ड बनाया था उसने तो क्लीन चिट दी थी,
उस बोर्ड में तो माना ही नहीं गया था कि उनके ऊपर वो ये। तो आप मुझे एक बात बताइए कि हुआ है या नहीं हुआ। और फिर मैं कह रहा हूं, मैं कुछ के कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं कुछ के कुछ नहीं कह रहा हूं। आप बताइए, अगर मगर तो आप कर रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं भाई हम सरकार में थोड़ी हम बताएंगे कि एफएसएल में जांच में आया कि नहीं आया। उसके लिए गिरफ्तार भी नहीं किया गया। आप बताइए कि हुआ है कि नहीं हुआ। गिरफ्तारी दूसरी बात, अगर हुआ है या नहीं हुआ वो दूसरी बात है, लेकिन डॉक्टरों को इस तरीके से चक्का जाम नहीं करना चाहिए, ये जरूर मैं मानता हूं। ठीक बात। उसको लेकर के एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज। हमारे साथ विकास शर्मा जुड़ गए, एसोसिएट एडिटर मेडिकल बीट को देखते हैं। विकास, इस पूरे घटनाक्रम में मेरे दो सवाल हैं। अगर एफएसएल की रिपोर्ट के अंदर कुछ त्रुटियों की बात आई है और डॉक्यूमेंट इतने ज्यादा है कि उनको नेग्लिजेंस नहीं किया जा सकता और फिर गिरफ्तारी हुई, तो फिर प्राइवेट सेक्टर के हर अस्पताल के बाहर ताला क्यों, चक्का जाम क्यों? और क्या वाकई में अब ये परिणीति बन गई है कि भाई कहीं ये घटना घटेगी और चलिए पूरे राजस्थान के अंदर मेडिकल सेवाओं को ठप कर देते हैं? क्या ये सही है? देखिए विजेंद्र, इसमें दो अलग अलग बातें हैं, उनको क्लियर समझ लेना चाहिए। पहली बात तो ये, अभी प्रतीक जी कह रहे थे कि मेडिकल बोर्ड ने क्लीन चिट दे दी है, फिर गिरफ्तारी क्यों? मैं आपको अपडेट कर दूं, मेडिकल बोर्ड जो गठित किया गया था वो इसलिए किया गया था कि जिसकी मृत्यु हुई थी, जो जितेंद्र हैं अधिवक्ता हैं, उनकी जो मां की जो मृत्यु हुई थी, उस पूरे मामले में इलाज में लापरवाही हुई या नहीं हुई, इलाज किस प्रोटोकॉल से किया गया, उसको लेकर के वो बोर्ड गठित किया गया था। और उसने अपनी जांच रिपोर्ट में माना है कि जो भी इलाज के दौरान जो व्यवस्थाएं की गई, जो प्रोटोकॉल निभाया गया, वो पूरी तरह से ठीक था। वो एक अलग मैटर। लेकिन दूसरा मैटर जो है वो आरजीएचएस को लेकर के, और जो अधिवक्ताओं ने जब जाम किया था उस वक्त भी ये बात कही गई थी कि अस्पताल में आरजीएचएस के अंदर जो दस्तावेज है, आरजीएचएस के प्रकरण जो है उसमें घालमेल की जाती है, उसकी जांच की जानी चाहिए। और उसकी जांच के लिए उन्होंने एग्जांपल दिया था कि ये जो केस है, इस केस को भी उस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए। और जब उस केस को ट्रीट किया गया तो उसमें जो एफएसएल की रिपोर्ट आई है, उस एफएसएल की रिपोर्ट में ये पूरी तरह से क्लियर साफ जाहिर है कि किस तरह से मरीज को डिस्चार्ज दिखा करके फिर एडमिट किया गया। हालांकि मैं आपको विजेंद्र इसमें अपडेट कर दूं, इस तरह की परंपराएं अधिकांश अस्पतालों में इस तरह की परंपराएं उपयोग में ली जाती है। और वो इसलिए ली जाती है क्योंकि जो पैटर्न बना हुआ है, उस पैटर्न के अंदर कई ऐसे नियम कायदे हैं जिसको देखते हुए अस्पताल उसका गली निकालते हैं। लेकिन उसको निकालने का एक तरीका होता है। ऐसा नहीं कि पुराने दस्तावेजों में काट छाट की जाए, काट छाट करके उसको दस्तावेज को आरजीएस में पेश किया जाए, क्योंकि आरजीएस। और मैं आपको एक अपडेट और देता हूं विजेंद्र, ये जो हड़ताल है, ये हड़ताल मतलब मुझे जो प्रतीत होता है, ये अकेले एक डॉक्टर की गिरफ्तारी को लेकर के हड़ताल नहीं है। इस हड़ताल के पीछे का जो अगर बैकग्राउंड देखेंगे, तमाम जो मेडिकल संगठन है, तमाम जो पहले आज से 7 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और दबाव बनाया था इस बात को लेकर के कि आरजीएचएस का भुगतान किया जाए। भुगतान एक बड़ा भुगतान हो गया है, उस भुगतान को लेकर जब सुनवाई नहीं हो रही तो दोनों को चीजों को क्लब किया गया। मैं सीधा पूछ रहा हूं भाई, अगर ये भुगतान के लिए है तो हो सकता है हम भी समर्थन में खड़े होते कि भाई 1-1 हजार की पेंडेंसी चल रही है, दीजिए, कहां से निजी अस्पताल करेंगे। पर अब जो बात है वो गिरफ्तारी को लेकर है। और मेरा कंसर्न ये है कि यहां क्योंकि अनुराग जी भी हैं, अनुराग जी ने भी कहा कि आरजीएचएस के कुछ रूल्स हैं, उसमें आपको एक लिमिट फेज के लिए मरीज को दिखाना होता है, उसके बाद उसको डिस्चार्ज करके वापस करना होता है। शायद उस प्रोसेस के अंदर वहां गए, लेकिन जो एफएसएल की रिपोर्ट में काट छाट आई, अगर उसमें इतनी अनियमितताएं हैं कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो क्या एक डॉक्टर को गिरफ्तार करने से पहले कोई कमेटी के गठन की कोई बात है जिसका जिक्र संजीव जी करेंगे? भाई सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं, हियरिंग है, कि उसमें आप सीधे गिरफ्तारी नहीं कर सकते? क्या ऐसा है? देखिए, अगर डॉक्टर की गिरफ्तारी की बात है, सुप्रीम कोर्ट के नियम की बात है, तो वो जब है जब वो कोई ट्रीटिंग डॉक्टर जो है उसकी इलाज में लापरवाही को लेकर बात आती है। मैं संजीव जी को अपडेट करना चाहूंगा, ये ट्रीटिंग इलाज से को लेकर मामला नहीं है, ये मामला है धोखाधड़ी का, ये मामला है सरकारी कोष में गबन का, ये मामला है सीधे तौर पर सरकारी दस्तावेजों के अंदर छेड़छाड़ करने का। तो इसमें कहीं वो एक्ट या फिर उसका प्रोटोकॉल लागू नहीं होता है। अगर कोई चिकित्सक आपराधिक मुकदमे में दर्ज होता है तो उसको सीधी गिरफ्तारी उसकी हो सकती है, इसमें कोई गलती नहीं है। दूसरी बात ये, अगर गिरफ्तार किया गया उसके बाद में आधे से 1 घंटे बाद में उनकी तबीयत बिगड़ती है, उनको एसएमएस अस्पताल के अंदर भर्ती कराया जाता है। आप देखिए, एसएमएस अस्पताल प्रशासन की व्यवस्था भी इस पूरे मामले में सवालों घेरे में है कि किसी चिकित्सक को, किसी मरीज को अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है और उसके भर्ती के परामर्श पर्चे पर ना किसी डॉक्टर के साइन है, ना किसी रेजिडेंट के साइन है। और इस पूरे मामले में खुद एसएमएस मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन डिपार्टमेंट के एचओडी ने सवाल उठाए हैं कि जिसने भी भर्ती किया है, ये जिस प्रक्रिया के तहत ये भर्ती किए गए, उस पूरी प्रक्रिया में सवाल उठाए गए हैं। और साथ में ये भी कहा गया है कि अब भविष्य में आगे से जब भी जो एमएलसी केस आते हैं उनको जो भर्ती किया जाए तो बाकायदा चिकित्सक के साइन हो, तभी जाके उसको भर्ती किया जाए। क्योंकि एक बड़ा मामला एसएमएस अस्पताल में भी इस पूरे मामले को लेकर उठ गया है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला ऐसा नहीं है। आप देखिए कि
24 घंटे ज्यादा समय हो चुका है गिरफ्तारी को, लेकिन उसके बावजूद अभी तक भी अस्पताल के अंदर भर्ती हैं। उनको पूरा एक कह सकते हैं कि बर्दाश्त दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं है। जब आपने गड़बड़ी की है और कोई दूसरे अस्पताल भी कहते हैं कि ऐसे अगर मामलों को देखा जाए और दूसरे अस्पताल जो हैं वो भी सारे इसमें लिप्त होते हैं, तो बहुत बड़ा बल्क एक मामला आ जाएगा या फिर काफी अस्पताल ये कह रहे हैं कि एसएमएस अस्पताल के अंदर जो भर्ती है 24 घंटे से, वहां भी कंफर्म नहीं किया जा रहा है कि किस बीमारी की वजह से है। अब ये कह रहे हैं, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं आपको कि जिस दिन भर्ती किया गया उस दिन भी किसी चिकित्सक ने परामर्श नहीं दिया, उसने परामर्श पर्ची पर साइन नहीं किए, डायरेक्ट भर्ती हो गए। और खुद एसएमएस मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन डिपार्टमेंट के एचओडी ने इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं, जिसको लेकर हमने आज खबर भी चलाई इस बात को लेकर के। साथ में ये भी कहा है कि इसमें पूरा एक जांच कमेटी बैठेगी, शनिवार को एक बैठक भी बुलाई गई है प्रोटोकॉल को लेकर के, क्योंकि एमएलसी केस जब होता है तो उसमें बाकायदा चिकित्सक से सीनियर जो कंसल्टेंट है उनकी अनुमति के बाद भी भर्ती किया जा सकता है। हालांकि जो बोर्ड गठित किया गया, बोर्ड ने भी अभी तक उनको क्लीन चिट नहीं दी है, लेकिन अभी उनकी 24 घंटे में पूरी जांचें तक नहीं हो पाई। तो आप देखिए कैसे उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं चिकित्सक के खिलाफ नहीं हूं, मैं चिकित्सक के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन करके जो बताया है ना उसमें आपने सब कुछ बता दिया है। आपने जो अंडरलाइन करके बताया ना उसमें सब कुछ बता दिया आपने कि चल क्या रहा है। डॉक्टर अनुराग शर्मा जी, मैं फिर आ रहा हूं सर, मैं खुद मानता हूं कि भाई आरजीएचएस को लेकर रूल्स होने चाहिए, और है तो मैं जानता नहीं कि भाई अगर कोई पेंडेंसी है तो वो 3 महीने 45 दिन 60 दिन हो, उसके अंदर उसका क्लियरेंस होना चाहिए। लेकिन अगर इस डिमांड के साथ आप आ रहे होते तो शायद हो सकता है हम आपके हक में बात कर रहे होते। लेकिन एक धोखाधड़ी के मामले के अंदर अगर कोई गिरफ्तार हो रहा है, उसके समर्थन में आकर आपको लगता नहीं है कि सबकी जो प्रतिष्ठा है उसको आप दांव पर लगा रहे हैं, और उसमें आप खुद भी हैं सर। ये बात धोखाधड़ी की नहीं है, जैसा डॉक्टर संजीव ने भी उसकी पृष्ठभूमि बताई आपको। ये एक निश्चित तौर पे दबाव के तहत की गई कार्रवाई लगती है। निश्चित तौर पे एक समुदाय वर्ग पीछे था इसके, एक आकस्मिक निधन हुआ जिसका क्लीन चिट मिली, और उसके बावजूद भी उन लोगों ने इसको इस तरह का बना दिया मुद्दा, और ये उसके तहत उस पृष्ठभूमि के तहत ही ये गिरफ्तारी है। केस ना तो उस प्रैक्टिस का है जिसमें लापरवाही बरती गई है, ये उसका केस नहीं है सर। ये बात है सिर्फ आरजीएचएस के डॉक्यूमेंट में काट-छांट करके धोखाधड़ी करने की। उसमें क्या आप उनका समर्थन कर रहे हैं? धोखाधड़ी नहीं है, ये कदाचित कोई लघु अनियमितता ही है। एक कागज हमको दिखाया गया था, मैं और डॉक्टर संजीव गुप्ता वहां मौजूद थे, मुझे बताया और हमें जो कागज दिखा। आप तो डॉक्टर हैं सर, ऐसा क्या हुआ भाई कि 24 घंटे से एसएमएस में है, पूरी जांच नहीं हो रही है? ऐसा क्या हो गया सर? ऐसा नहीं है, वो एक प्रोसेस उनका जो है वो उसको फॉलो कर रहे होंगे, मैं ये मानता हूं। एक कोई भी मरीज पहुंचता है, भर्ती तो हुआ ही है तो उसके तहत ही है। हम दोनों इमरजेंसी में कोई आदमी एक बात जरूर कहना चाहूंगा, उसकी जांच ना, और उस आदमी के बारे में बात करें जिसको लेकर पूरा राजस्थान बंद है। जब डॉक्टर सौंदर्य बंसल को डिटेन किया गया था तो आई वाज द फर्स्ट वन टू रिसीव द कॉल। मुझे सबसे पहले कॉल मिली थी कि उनको डिटेन कर लिया गया है, आगे पीछे पायलट गाड़ियां रुकी उनके, और सडनली उनको लिया गया, उनका मोबाइल जब्त किया गया। मेरे पास बहुत डिस्ट्रेस कॉल आया। जब हम सबसे पहले मैं और संजीव गुप्ता जी और हमारे जो सचिव डॉक्टर अनुराग पहुंचे थे, और वहां पहुंचने के बाद हमने देखा वो बहुत बेहाल अवस्था में थे, उनको घबराहट हो रही थी, उनकी तबीयत नासाज हो रही थी लगातार, क्योंकि वो सदमे में थे एक तरह से। उनको समझ में नहीं आ रहा था मेरे को यहाँ क्यों रखा गया, जहां उनको कुछ बताया जा रहा था। फिर जब हमने बातचीत की तो हमारे सामने एक कागज रखा गया जिसमें एक कोई तारीख, तो उसका विकल्प ये निकाला कि भाई एसएमएस में भर्ती हो जाते हैं, मेडिकल सेवाओं को डिले कर देते हैं, 24 घंटे का एक पूरी की पूरी प्रैक्टिस मिल जाएगी। विकास कहिए क्या जी, आप कह रहे हैं कि एक लघु अनियमितता का मतलब क्या होता है? अनियमितता का मतलब क्या होता है? गड़बड़ी की है ना, अनियमितता हमें दिखाई गई। मैं आपको बताता हूं विकास जी, जो हमें दिखाई गई है, हाँ, उसमें एक डेट थी जो 1 की 5 या कुछ ऐसा था। तो आप ये बताइए, कोई आदमी कोई मरीज अस्पताल में भर्ती है, उसके भर्ती के दस्तावेज के अंदर छेड़छाड़ करना कितना बड़ा अपराध है सर? जो अस्पताल आरजीएच कर रहे हैं, अगर किसी कागज की काट-छांट सर, मैं कह रहा हूं किसी भी पेपर को लेकर आप करेंगे, और वो भी आपने इन्होंने ये कहा कि हमने डॉक्टर को गिरफ्तार नहीं किया है, हमने डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। तो आप 1100 अस्पतालों के डायरेक्टर को गिरफ्तार, अगर छोटे कागज को कोई भी कहीं भी त्रुटि आपको मिलती है, आप उसको क्लैरिफाई करें, आप उसकी पेनल्टी लगाएं। अनुराग जी आरजीएचएस का भुगतान, अभी अनुराग जी आरजीएचएस का भुगतान जो है वो डायरेक्टर लेते हैं, तो इस चीज को लेकर प्रदर्शन हो रहा होता कि भाई डी पैनल कर दिया। सारा डॉक्टर अभी आप कह रहे हैं ना डी पैनल कर देते तो हताश हो गए, वो सब हताश है, क्योंकि 1100 डायरेक्टर जेल में मिलेंगे आपको 6 महीने के अंदर। इसका मतलब मानते हैं हर अस्पताल की गड़बड़ी होती है ऐसी? हर अस्पताल गड़बड़ी कर रहा है?
हाँ विकास क्या कह रहे हैं? इसका मतलब हर अस्पताल गड़बड़ी कर रहा है, अगर सारे अस्पताल में डायरेक्टर अंदर गड़बड़ी होंगे नहीं तो। होती, पर अगर इस तरह से निकाली ही जाएगी, नुक्ताचीनी करी जाएगी, तो आप किसी को भी सर अभी तो आप कह रहे हो गड़बड़ी, आप कह रहे हो नुक्ताचीनी है। आप कुछ भी निकालेंगे फिर। नहीं कोई बात, आप पहले क्लियर करिए, एक मिनट। नुक्ताचीनी है गड़बड़ी है। मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। संजीव जी, 1 मिनट में मेरी बात पूरी कीजिए। सर मेरी बात सुनिए कि अब एफआईआर हो गई, इन्वेस्टिगेशन हो गया, एफएसएल की रिपोर्ट आ गई। मैं केवल ये कह रहा हूं कि आपको, मीडिया को या डॉक्टरों को, पुलिस को, प्रशासन को, सरकार को, जो राजस्थान हाईकोर्ट की मेन रोड जनपथ बोलते हैं जिस पर राजस्थान हाईकोर्ट किसी धरना रैली सबको बैन कर रखा है, कोई नहीं निकलेगा विधानसभा के सामने, और वहां पर दादागिरी से 15-20 दिन लोग बैठे रहे। मैं पूछ रहा हूं वो दबाव, वो किसका दबाव था? अब सर फिर अलग दिशा में चले बिल्कुल गए। सही है, ये फिर डॉक्टर अलग की दिशा में गिरफ्तारी चले एक गए। साजिश है, एक दबाव है, फिर अलग उसको दिशा में सॉफ्ट चले गए। कॉर्नर बनाया गया है। आप देखिए, चलिए मुझे बताइए, समाधान बताइए, कब तक चैनल समाधान बताइए, मेहनत पे नहीं खुला है। समाधान बताइए सर। आप पत्रकार एक दिन में नहीं बने, आपका पूरा जीवन चला गया पत्रकार बनने में। मेडिकल सेवाएं लाइफ चले गई, एक लाइन से हत्या हो जाती है। क्या संजीव जी, मेडिकल सेवाएं कब तक बंद रहेंगी? मेडिकल सेवाएं मेरी 24 घंटे का है केवल बंद। ठीक। अभी बात सुनो, रात को मीटिंग होगी, हाँ। मैं निर्णय नहीं लूंगा, पूरी कमेटी निर्णय ठीक, लेगी। ठीक। अब बात सुनिए, ठीक है। अगर अरे सर, अगर ठीक ऐसा है, है ठीक है। कि केवल साधारण काट छांट में, जी देखिए आप सुनिए, एक बात सुनो, बोलने का मौका तो दे ही नहीं रहे यार आप। सर, आप इतिहास के पन्ने इतिहास के नहीं, वर्तमान में आ रहे ही नहीं इसको हो। क्यों नहीं दिखा रहे? आप वर्तमान में आ रहे ही नहीं हो। आप क्यों डर रहे हैं इसको हाईलाइट करने में? अरे गजब कर रहे हैं सर आप। एक साल पहले मुझे जिस टॉपिक पर प्रोग्राम क्या करना है मैं उसी पर करूंगा ना सर। होगी, और आप जांच बोलने का में मौका अगर नहीं दे रहे। डॉक्टर साहब बिल्कुल, अगर सच्चाई, डॉक्टर साहब नहीं, ये नहीं, सच्चाई है। अटल सवाल ये तो नहीं बाहर आ है। जाएंगे। आप मुझे ये बताइए आपको अटल, कम मुझे से कम इमरजेंसी सेवाओं अटल खंडेलवाल को जी, छेड़ करके अटल खंडेलवाल और जी, जो अटल सामान्य खंडेलवाल जी, जनता है, उनको- अटल खंडेलवाल जी, उनको disturb भाई नहीं जिनको करना आपने एसएमएस में भर्ती किया, किसी डॉक्टर के सिग्नेचर नहीं है, 24 घंटे से जांच पूरी नहीं हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, उसके लिए भी एक गठन हो गया कि ये क्या मैटर है और किस तरीके से। ऐसा होता नहीं कि इमरजेंसी में कोई भर्ती हो और फिर आईपीडी में अगर उसको किया जाए भर्ती, तो उसके लिए एक प्रोसेस अपनाया जाता है। अब वो क्या इमरजेंसी थी, कितनी थी, वो तो 24 घंटे तक ये तय नहीं हो पा रहा है नहीं कि उसे वापस पुलिस को सौंपना है या वहीं पर रखना है? नहीं, ये देखिए, वहां पर भी पूछताछ हो सकती है पुलिस की, अगर उनकी तबियत वास्तव में खराब क्या है तो बचाने वहीं की पर कोशिश बैठ की करके- जा रही है? देखिए, सॉफ्ट कॉर्नर है। देखिए, हमारा अगर इसके अंदर जांच में अगर कुछ भी अनियमितता, सॉरी, इसके अंदर फाइनल और कमेंट, फर्जीवाड़े में अगर फाइनल कोई कमेंट, अनियमितता शुरुआती है, इसी से उनके की। ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई प्रत्यक्ष चारों रूप से, तरफ एक तो अलग सरकार अलग तरीके किसी के भी से साथ नहीं हो खंगालने की सकती और कोशिश नहीं करेंगे तो होना चारों चाहिए। तरफ कमियां नजर आ रही हैं। देखिए, मैंने तो शुरुआती इसी बात से की थी कि सरकार जो है उसका हेल्थ के लिए ढुलमुल रवैया है, चाहे भुगतान की बात कर लें, चाहे आप जांच की बात कर लें, उसके बाद में अस्पताल, एसएमएस अस्पताल जो प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां पर भी ये तो अनियमितता है ना। ये भी तो जांच करनी चाहिए ना कि वहां पे बिना किसी तो गठित सिग्नेचर कर दी के गई है ना कैसे टीम वहां को, पर और भर्ती कर इसके लिया रिपोर्ट बैठ गया, गया और जो कि बकाया कैसे- है वो कब तक होगा। और दूसरा, मैं तो फिर अपील करना चाहूंगा, अगर शुद्धिकरण किसी आज को ये पकड़ा गया है शुद्धिकरण जबरदस्ती, अगर चल रहा है, गलत पकड़ा और गया उसके है अंदर तो जो कोर्ट आप में लोगों जाइए, ने लेकिन मरीजों के साथ इस बिल्कुल तरीके का uncontrolled व्यवहार कर नहीं दिया होना गया चाहिए। था। बिल्कुल ठीक। भले वो और प्रतीक, फार्मास्यूटिकल RGHS को तो मैं लैब्स आज से हो, नहीं देख रहा हूं, जब डॉक्टर्स से हो, योजना बनी तब से एम्प्लॉइज देख रहा हूं। आपके दौर में भी बहुत लंबी पेंडेंसी चली है, और आपके दौर में भी कई तरीके के प्रदर्शन हुए। नहीं, ऐसी पेंडेंसी नहीं चली कि 2-2,000 करोड़ रुपए की पेंडेंसी शुक्रिया रह जाए। प्रतीक जी, शुक्रिया संजीव जी, शुक्रिया अनुराग जी, आपका भी शुक्रिया। और सही कहा प्रतीक ने, अगर कोई समस्या है, मानो यही समस्या है कि भाई पुलिस गलत तरीके से गिरफ्तारी कर रही है, तो हमारे यहां कोर्ट है। अब कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हैं, वहां जाकर बता सकते हैं कि इलीगल गिरफ्तारी है, लेकिन क्या इसके लिए पूरे राजस्थान के उन मरीजों को परेशान कर दिया जाएगा जो निजी अस्पताल में जाकर इलाज कराने, न जाने कितनी इमरजेंसी होंगी? इस बारे में सोचना चाहिए कि हर एक घटना के बाद पूरे स्टेट की मेडिकल सेवाओं को ठप नहीं किया जा सकता। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ये तो विरोध तो जरूरी है, क्योंकि इस तरह की घटना फिर आगे भी होती